हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईएनसी के मॉडरेट फेज़ को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस मॉडरेट फेज़ को हम देखने वाले हैं। 1885 से 1905 के बीच में क्या चीज़ें हो रही थी। तो इंट्रोडक्शन हम देखें तो फर्स्ट फेज़ जो है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल जो है वो फेज़ ऑफ मॉडरेट आइडियोलॉजी ही थी। लीडर्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये लोग जो है नेशनल मूवमेंट्स में डोमिनेट कर रहे थे ड्यूरिंग द मतलब डोमिनेटेड रोल था इनका नेशनल मूवमेंट्स में ड्यूरिंग मॉडरेट फेज। और इनके एफर्ट्स जो है इस इन रीजन में थे। ब्रिटिश रूल जो था इसमें जो है ये लोग मॉडरेट फेज के लीडर थे जो है इन ब्रिटिशर से लड़ रहे थे। तो एफर्ट्स मेड बाय दीज लीडर्स इन एक्सपोजिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल लेड फाउंडेशन फॉर द सक्सेस ऑफ इंडियाज स्ट्रगल। तो ये जो ट्रू कैरेक्टर्स था ब्रिटिश रूल का ना, उसको एक्सपोज कर रहे थे ये लीडर्स, मॉडरेट फेज के ये लीडर्स थे। नेचर और कैरेक्टर यदि नेशनल मूवमेंट का हम देखें मॉडरेट फेज में, तो नेशनल मूवमेंट जो है वो लिबरल था और मॉडरेट्स जो थे ये लिबरल मेथड जो है अपना रहे थे और इनके डिमांड्स जो डिमांड्स थे वो भी जो है लिबरल्स थे। मॉडरेट्स जो थे डिड नॉट डिमांड एनी रेडिकल चेंजेस, कोई जो है रेडिकल चेंज ये नहीं चाहते थे और ये जो है कंसेशन बस चाह रहे थे कि थोड़ा बहुत कंसेशन जो है इनको दे दिया जाए, कुछ रिफॉर्म इनको जो है दे दिया जाए। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जैसे कि इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इनको जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना था। रिडक्शन करने थे एक्सपेंडिचर मिलिट्री पे, तो मिलिट्री के जो खर्च थे उसको कम कर दिया जाए और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उनमें एक्सपेंडिचर को जो है बढ़ा दिया जाए। और साइमल्टेनियसली जो है ये साइमल्टेनियसली हम होल्ड करें जो सीएससी एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, वो इंडिया अलॉन्ग विथ लंदन दोनों जगह जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। ये सारे जो है डिमांड थे इन लिबरल लीडर्स के। तो मॉडरेट फेज के लीडर्स जो थे ये जो है पिटीशन का यूज़ करते थे, प्रेयर करते थे इनसे, और जो है मेमोरेंडम जो है इनके साथ जो है रेज़ करते थे, अपने डिमांड्स को जो है लोग रेज़ करते थे। तो इन मेथड्स का इस्तेमाल करके ये लिबरल लीडर्स जो है मॉडरेट फेज में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग, एक्सपेंडिचर जो है मिलिट्री का जो है ये अलग कर रहे थे। और तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम थे उसको इंडिया में भी कंडक्ट करने की ये बातें कर रहे थे। मॉडरेट्स जो थे ये प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट थे। दे वर इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ बेटर एंड ब्राइटर फ्यूचर ऑफ द पीपल एज वेल एज द कंट्री। तो ये जो है प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट थे और ये जो है विजन इनका था कि बेटर और ब्राइटर फ्यूचर हो पीपल्स का एज वेल एज द कंट्री का। और मॉडरेट्स जो लीडर्स थे वो जो है वेस्टर्नाइज इन देयर आउटलुक जो है ये दिख रहे थे। मोस्ट ऑफ देम जो है वेस्टर्न एजुकेटेड थे, जो भी मॉडरेट्स लीडर थे वो जो है वेस्टर्न एजुकेटेड थे। इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड मॉडरेट जो थे एलिटिस्ट थे, जो एलिट क्लास के लोग जो है ये मॉडरेट लीडर्स थे। और मोस्ट ऑफ द जो मॉडरेट लीडर्स थे ना वो जो है अपर क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी से आए हुए थे। मॉडरेट लीडर जो थे ये अर्बन पीपल थे और ये जो है टाउन्स और सिटीज़ से आए थे। टाउन्स और सिटीज़ से जो है ये मॉडरेट लीडर्स जो है आए हुए थे। और नेशनल मूवमेंट्स जो है ये सेकुलर था इन कैरेक्टर ड्यूरिंग मॉडरेट फेज। तो जो नेशनल मूवमेंट था वो सेकुलर था। मेंबर जो कांग्रेस के थे वो सभी प्रोमिनेंट इंडियन फेथ के आ रहे थे। जैसे फर्स्ट 4 प्रेसिडेंट यदि हम कांग्रेस के देखें तो ये 4 डिफरेंट रिलीजन के थे। फिर जो है हम नेशनल मूवमेंट को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इन कैरेक्टर ड्यूरिंग मॉडरेट्स फेज because moderates use constitutional method of agitation such as newspaper, journals, legislative assembly में जो है ये अपनी जो है चीज़ों को रख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है नेशनल मूवमेंट में हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का जो है इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब जो है न्यूज़पेपर, जर्नल्स और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेशनल मूवमेंट्स जो थे ये नॉन वायलेंट थे और मॉडरेट्स जो थे ये बिलीव करते थे कि जो है पीसफुल मीन्स से जो है नॉन वायलेंट से जो है ये अचीव कर सके अपनी सारी चीज़ों को। जो नेशनल मूवमेंट्स था वो नॉन सेक्टेरियन था इन आउटलुक ड्यूरिंग मॉडरेट फेज बिकॉज द क्लास इशू वर डेलिबरेटली अवॉइडेड। तो क्लास इशू जो है यहाँ पे था नहीं और ये जो है
ऐसा नहीं था, नॉन सेक्टोरियन थे ये लोग, डिवाइडेड भी नहीं थे। मॉडरेट लीडर्स जो थे ये कॉमन नेशनल इश्यूज़ को रेज कर रहे थे और ये यूनिटी जो है चाहते थे टू मेंटेन अमंग नेशनलिस्ट लीडर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो आ रहे थे उनमें जो है ये यूनिटी चाहते थे। मॉडरेट्स जो है ये चाहते थे इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस दे वर कन्विंस्ड बाय दैट ब्रिटिश वांटेड टू जस्टिस टू इंडिया। तो ये चाहते थे कि जो है ब्रिटिश जो है ये अपने सेंस में जस्टिस और फेयरनेस को लेकर आए और ब्रिटिश जो है चाहते थे कि जस्टिस जो है इंडिया को प्रोवाइड करें। मॉडरेट्स जो थे वो आर अंडर द इम्प्रेशन दैट if Indians were facing some difficulties it was because senior British officials were not aware of them। तो मॉडरेट्स को लगता था कि ये जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका मेन कारण ये है कि जो सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इन जो है चीज़ों को नीचे क्या हो रहा है इसके बारे में पता नहीं है। ये जो है मॉडरेट्स लीडर्स को जो है लगता था कि जो है इंडियंस जो है ये जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं वो सीनियर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको पता नहीं है चीज़ें। मॉडरेट्स बिलीव करते थे एफिकेसी है ब्रिटिश रूल में और ये जो है ब्रिटिश रूल को जो है अच्छा बताते थे इंडिया के लिए, क्योंकि मॉडरेट्स जो थे ये जो है ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते थे और ये जो है अन ब्रिटिश रूल को अपोज करते थे। मॉडरेट्स जो थे ये लीडर्स, मॉडरेट लीडर्स यदि देखें तो एंटी कॉलोनियल इन आउटलुक थे। दे स्ट्रांगली अपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज बाय ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के जो ब्रिटिश रूल जो है ये रिसोर्सेज का जो ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इसके अगेंस्ट थे मॉडरेट्स। और मॉडरेट्स जो थे ये ब्रिटिश रूल के इसेंशियल जो कॉलोनियल जो है ये रूल अपनाए थे उसको जो है इन्होंने मॉडरेट फेज जो थे ये देख नहीं पाए थे ठीक तरीके से। दे कुड नॉट सी दैट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और ब्रिटिश रूल वाज द टू फेस ऑफ सेम कॉइन। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ये ब्रिटिश ही कर रहे हैं ये जो है मॉडरेट समझ नहीं पाए, यानी कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और ब्रिटिश रूल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये समझ नहीं पाए थे ये मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट्स जो थे ये डेमोक्रेटिक इन आउटलुक थे। दे डिमांडेड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन political administrative system so that Indians could participate effectively in the running of affairs of the state। तो डेमोक्रेटिक वे जो है ये चाहते थे जिससे जो है ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है डेमोक्रेटाइजेशन इसमें हो जाए और जो है इफ़ेक्टिवली और जो है ये स्टेट इनकी जो है रन करे। मॉडरेट नेशनलिस्ट जो थे ये इगैलिटेरियन इन देयर आउटलुक थे। दे वर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कल्चर या फिर एनी अदर ग्राउंड पे जो है ये नहीं चाहते थे कि रेस या फिर कल्चर या फिर किसी अदर ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। मॉडरेट्स फेल टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस इन नेशनल मूवमेंट। देयर मूवमेंट लैक्स मास बेस। तो ये मॉडरेट्स जो थे मास को इकट्ठा नहीं कर पाए थे, ये जो है मास का पार्टिसिपेशन जो है नहीं करा पाए थे। इकोनॉमिक क्रिटिक जो है ये ब्रिटिश रूल के थे वाज द मेन आइडेंटिटी ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म। तो मॉडरेट जो नेशनलिज्म था उसमें जो इकोनॉमिक क्रिटिक हम देख रहे थे वो मॉडरेट लीडर्स का जो है सबसे जो है मेन आइडेंटिटी थी। मॉडरेट लीडर्स जो है एक कम्प्रहेंसिव एनालिसिस किए ब्रिटिश रूल का और लीडर्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे और आर.सी. दत्त जो है ये ड्रेन थ्योरी जो है इन्होंने दिया। और मॉडरेट्स डिड नॉट सक्सीड इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव बट एट द सेम टाइम इट मस्ट बी एम्फेसिस दे वर द नॉट अ कंप्लीट फेलियर। तो यहाँ हम मॉडरेट्स तो अपनी पूरी जो है अचीवमेंट में जो है सक्सेस नहीं हो पाए जो चाहते थे, लेकिन जो है ये कंप्लीट फेलियर भी हम मॉडरेट्स के अचीवमेंट्स को नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद हम देखें अचीवमेंट्स यदि मॉडरेट्स के, तो मॉडरेट्स वर द फर्स्ट जनरेशन नेशनलिस्ट। ये सबसे पहले नेशनलिस्ट थे जो कि जो है ये शुरुआत कर रहे थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़, जो है ब्रिटिश को कन्विंस करना जो है शुरू किए थे और इनिशिएट कर रहे थे रिफॉर्म में। इंडिया में रिफॉर्म लाना जो है इन्होंने इनिशिएट किया था। और राइटिंग और स्पीचेज जो थे मॉडरेट्स के वो जो है एक मैच्योरिटी इंडियन नेशनलिस्ट की जो है दिखा रही थी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस नेशनल स्ट्रगल जो है ये स्ट्रेंथ जो है ये गेन कर रहा था। तो जैसे एक गाड़ी होती है और उसको जो है इनिशियल हम जो है जब चला देते हैं तो वो जो है चलने लगती है, एक फेज़ तक जो है चलती है। तो वैसे ही जो है ये इनिशियल फेज में जो मॉडरेट लीडर्स थे ये इस गाड़ी को जो है धीरे धीरे चला रहे थे और ये इनका जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था कि जो
जो इनिशियल रोल था कि जो है इग्निशन जो है धीरे धीरे ये मॉडरेट्स इन नेशनल मूवमेंट्स का जो है कर रहे थे। राइटिंग्स और स्पीचेस जो मॉडरेट्स के थे ये जो है मेच्योरिटी इंडियन नेशनलिस्ट की दिख रही थी इसमें, और जो है ये स्ट्रेंथ जो है गेन कर रही थी। और इकोनॉमिक क्रिटिक्स जो है ये मॉडरेट को, जो इकोनॉमिक क्रिटिक पुट फॉरवर्ड बाई मॉडरेट्स एक्सपोज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इकोनॉमिक क्रिटिक यदि हम देखें तो ये जो है सबसे बड़ा अचीवमेंट इन मॉडरेट्स का था, जो कि ट्रू कैरेक्टर जो ब्रिटिश रूल का था उसको एक्सपोज की थी। लीडर्स जैसे दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, आर.सी. दत्त एनालाइज की इकोनॉमिक इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल का ऑन इंडियन कंप्रहेंसिवली, और ड्रेन थ्योरी जो है पुट फॉरवर्ड की गई ये दादा भाई नौरोजी द्वारा, और इन्होंने एक्सपोज किया वाइट मेंस बर्डन जो है रियलिटी इन्होंने दिखाई उसकी, और वेल्थ बीइंग कैरिड आउट अवे बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडिया। तो ये दिखाया गया कि ब्रिटिश जो है कैसे हमारे वेल्थ को जो है हमारे देश से ये खाली कर रहे हैं, हमारे वेल्थ को जो है ये बाहर लेकर जा रहे हैं। ये जो है दादा भाई नौरोजी की थ्योरी ने दिखाया था। इकोनॉमिक क्रिटिक्स प्रूव्ड दैट इंडिया जो है एक सिस्टमेटिकली इम्प्रोवाइज्ड जो है स्टेट था ब्रिटिश द्वारा, और यहाँ पे इंडियंस पॉवर्टी जो है हम देख रहे थे, और ये फैमाइंस वगैरह जो हम देख रहे थे, तो ये ब्रिटिश रूल के कारण ही सब कुछ हो रहा था। ब्रिटिश रूल न रहा होता तो हम जो है इन चीज़ों को मैनेज कर पाते। मॉडरेट्स ने एक्सपोज किया हॉलोनेस जो ब्रिटिश ने जो है ये बना दिया था। दे अंडरस्टूड एंड कन्विंस अदर नेशनलिस्ट दैट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया वाज ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये इन्होंने जो है सबको ये दिखाया, ये बताया कि ब्रिटिश रूल जो है यही एक्सप्लॉयटेशन जो है इंडिया का कर रहे हैं, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस रियलाइजेशन ऑफ ट्रू कैरेक्टर जो ब्रिटिश रूल का था, उससे जो है हम देखें कि एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जो है निकल कर आए। तो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स जैसे कि ब्रिटिश में जो है ये लॉस फेथ जो है लॉस किए, और सेंस ऑफ जस्टिस जो है और फेयरनेस की बात जो है ये निकल कर आई, और आगे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है इन्हीं सारी चीज़ों से सीख कर तो आगे निकल कर आए। नहीं तो ये जब ये ऐसी चीज़ें जो है नहीं लेकर आते, ऐसी थ्योरीज नहीं लेकर आते, तो कैसे जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है बन पाते, डायरेक्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं बन पाते ना। प्रेशर बिल्ड बाय मॉडरेट्स ऑन द गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू रिव्यू सिविल सर्विसेज इन 1886। तो इनके प्रेशर से ही, मॉडरेट्स के ही प्रेशर से 1886 में जो है ये कमीशन बने, जिससे जो है रिव्यू करने के लिए जो है सिविल सर्विसेज को रिव्यू करने के लिए जो है ये कमीशन बनाए गए। इनैक्टमेंट हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट का 1892 में, और 1895 में जो है कमीशन जो है अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट द्वारा टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर। तो इंडियन एक्सपेंडिचर के बेटर मैनेजमेंट के लिए 1895 में जो है जो है ये कमीशंस बनाए गए, जिससे जो है गवर्नमेंट जो है मेजर्स ले रही थी कि बेटर मैनेजमेंट हो इंडियन एक्सपेंडिचर का। 1893 में जो है ये रिजोल्यूशन आया कि जो है ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडिंग फॉर होल्डिंग CSC साइमल्टेनियसली इन इंडिया अलॉन्ग विथ लंदन। तो 1893 में जो है रिजोल्यूशन आया कि इंट्रोड्यूस करेंगे लोग, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन जो है प्रोवाइड करेगा CSC, दोनों जगह पे इंडिया और लंदन दोनों जगह होंगे। रिएक्शन गवर्नमेंट का देखें टू अर्ली कांग्रेस, क्या रिएक्शन थे? तो ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रही थी वेट एंड वॉच की, और गवर्नमेंट ने जो है ये अंडरस्टैंड किया कि कांग्रेस जो है ये बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा ब्रिटिश रूल को लगा। इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस बॉम्बे में जो दिसंबर 1885 में हुआ था, जो 100 डेलीगेट्स थे उसमें 28 जो है ये ऑफिशियल्स थे, और दिसंबर 1886 में जो है एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का, जो कि कलकत्ता में हुआ। लॉर्ड डफरिन जो है ये गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने होस्ट किया था डिनर फॉर द डेलीगेट्स ऑफ कांग्रेस, बट ही वॉज कॉन्शियस नॉट टू एड्रेस देम एज डेलीगेट्स ऑफ कांग्रेस, बट दे वर एड्रेस्ड एज डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स टू सिटी। तो 1886 में एनुअल सेशन जो कांग्रेस का हुआ वो कलकत्ता में हुआ। लॉर्ड डफरिन द गवर्नर जनरल जो है ये होस्ट कर रहे थे डिनर इन डेलीगेट्स का, और जो है बट ही वॉज कॉन्शियस नॉट टू एड्रेस देम एज अ डेलीगेट्स ऑफ कांग्रेस। तो ये जो है डेलीगेट्स कांग्रेस के जो है ये एड्रेस नहीं कर रहे थे, ये जो है ये विजिटर्स सिटी का जो है ये कह रहे थे ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन।
दिसंबर 1887 में एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का, जो कि मद्रास में हुआ। जब लीडर्स जो कांग्रेस के थे वो जो है एक सुटेबल वेन्यू जो है इन्होंने, लीडर ऑफ कांग्रेस कुड नॉट अरेंज ए सुटेबल वेन्यू, तो गवर्नर ऑफ मद्रास जो है इनको हेल्प किए। और दिसंबर 1887 में ट्रू नेशनलिस्ट कैरेक्टर कांग्रेस का जो है क्लियरली विजिबल हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो है ये कांग्रेस पे अटैक करने लगे थे। तो बाय दिस टाइम कांग्रेस जो है क्लियरली डिमांड कर रही थी कि इंड किया जाए जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है उसको, और पार्टिसिपेशन जो है ऑफिशियल्स का जो है ये सेशन ऑफ कांग्रेस में हो। जो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑफिशियल इन द सेशन ऑफ कांग्रेस वाज स्टॉप्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस। तो पार्टिसिपेशन जो ऑफिशियल्स का था वो कांग्रेस सेशन में अब जो है ये लोग बंद कर दिए, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे वो मेंबरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कांग्रेस के। फिर जो है डफरिन ने क्रिटिसाइज़ किया कांग्रेस को, और जो है इसको जो है जो ये आईएनसी थी उसको जो है डफरिन ने क्रिटिसाइज़ किया था, और जो है कांग्रेस को सेल्फिश बाबूज के नाम से जो है ये इन्होंने इसको जो है नाम दिया था। फिर सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टर्म कांग्रेस एज ए सेडिशियस बॉडी, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी जो है इसको सेडिशियस बॉडी कहा था। लॉर्ड एलिन सेकेंड जो था ये कमेंट किया कि इंडिया वॉज कॉन्कर्ड इन स्वॉर्ड एंड शैल बी हेल्ड इन स्वॉर्ड ओनली, तो तलवार के बल पे जीता है और तलवार के बल पे ही इनको लिए रहेंगे, ये एलिन सेकेंड ने जो है ये कह दिया। और कर्जन ने कहा था सीक्रेट लेटर में टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन 1905 दैट कांग्रेस इज tottering to its downfall, and while being in India it is my greatest desire to see peaceful demise of the Congress। तो यहाँ पे कांग्रेस का जो है ये फॉल हो ये चाहते थे कर्जन। तो जो है कर्जन ने अपने एक लेटर में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है ये लिखकर इन्होंने दिया था। सूरत स्प्लिट जो है कांग्रेस का हम देखें 1907 में हुआ था, और ये जो है ब्रिटिश ने ही जो है सूरत स्प्लिट की एक जो है नींव रखी थी। फिर 1908 में प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि अरविंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक को जो है ये टारगेट किए, और अरविंदो घोष जो थे ये जो है कॉन्स्पिरेसी केस में जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको जो है फंसा दिया गया। फिर तिलक जो थे चार्ज किए गए विथ सेडिशन, और इनको जो है मांडले जेल में 6 ईयर के लिए जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था। सोशल कंपोजिशन यदि कांग्रेस का देखें 1892 से 1909 तक, तो एमंग कमिंग इनटू एक्सट्रीमिस्ट इन दिसंबर 1885 मेंबरशिप जो कांग्रेस की थी वो जो है इंक्रीज़ हुई, और डिफरेंट डेटा इज़ अवेलेबल अबाउट द कांग्रेस डेलीगेट्स, जिसमें हम देखें कि 1892 से 1909 तक ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा सोशल कंपोजिशन जो अर्ली कांग्रेस का था वो एनालाइज हुआ। ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम 1892 टू 1909 जो है 13,837 जो डेलीगेट्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे कांग्रेस में, जिसमें 12,383 जो थे हिंदूज थे, और 912 मुस्लिम्स, और 210 जो है पारसीस, और 177 जो है वो क्रिश्चियंस थे। तो एमंग द हिंदूज ऑलमोस्ट हाफ जो थे ये ब्राह्मण थे। और इन टर्म्स ऑफ जो है ये प्रोफिस बैकग्राउंड ऑफ डेलीगेट्स ऑफ कांग्रेस, डेटा रिवील दैट लॉयर्स जो थे प्रोफेशन के बैकग्राउंड से यदि हम देखें तो लॉयर्स जो थे ये बिगेस्ट परसेंटेज जो है 39% लॉयर्स दिखे। लैंडलॉर्ड सेकेंड नंबर पे थे 19%, और मर्चेंट्स जो है 15% थे। जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स और टीचर्स भी जो है ये 3% दिखे हमें, 3% ईच जो है दिखे। मोस्ट ऑफ द डेलीगेट्स जो थे अर्ली कांग्रेस के वो वेस्टर्न एजुकेटेड जो है ये थे, और डेलीगेट्स जो कांग्रेस के थे वो प्राइमरली जो है टाउन्स और सिटीज़ से पार्टिसिपेट कर रहे थे। रूरल एरिया से जो है नेग्लेजिबल जो है ये जो है हमें देखने को मिला इनका पार्टिसिपेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसमें लिमिटेशन यदि हम देखें तो मॉडरेट्स जो थे ये कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाए थे बिल्कुल ब्रिटिश रूल को, इसेंशियल कॉलोनियल रूल को, और मॉडरेट्स फेल्ड टू सी द रूल्स ऑफ मासेस इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो जो मॉडरेट्स थे वो जो है रूल मासेस का जो है ये ठीक तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करा पाए, और मॉडरेट्स वर टू पैसिफिस्ट टू बी इफेक्टिव, दे रियलाइज टू मच ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ एजिटेशन। मॉडरेट्स जो थे ये बहुत ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पर जो है ये लोग रिलाई किए, तो ये जो है इनकी लिमिटेशंस हमें देखने को मिली थी।
तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेस जो है नेशनल मूवमेंट्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।